जंगल राज की बात है तो ये तो पब्लिक के मुद्दा है। इसमें कुछ लोग जंगल राज लोग कहते हैं कि आ गया है, कुछ लोग कहते हैं कि जंगल राज नहीं आया है। देखिए, वो आरजेडी के साथ जदयू आए या जदयू के साथ बीजेपी आया तो सीएम तो नीतीश कुमार ही रहते हैं। अपराध को हम प्रश्रय दे रहे हैं क्योंकि आपराधिक हम हैं ही। अब क्या किया जाए, नीतीश कुमार को दें या ना। अगर आरजेडी को देंगे तो भी नीतीश ही मुख्यमंत्री बनेगा, बीजेपी को देंगे तो भी नीतीश ही मुख्यमंत्री बनेगा। हमारे ना तो मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट कर देख रहा हूँ, उससे क्या फर्क पड़ता है। बच्चे तो कल नंगे चलने लगेंगे तो कहेंगे कि नंगा चला जाए। नंगा चलने में क्या है, मुख्यमंत्री ऐसा बोल सकता है तो हम नंगे चलने तो उसमें क्या है। तो क्या लगता है कि जंगल राज फिर से वापस आ रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ घटना किसी भी सरकार के साथ घट सकती है। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं अवैध सिंह अभी मौजूद हूँ पटना जंक्शन हनुमान मंदिर के पास। मैं आज यहाँ आया हूँ और लोगों से बातें करूँगा क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि जब से आरजेडी नीतीश कुमार जी के साथ गठबंधन में आई है तो जंगल राज कहीं ना कहीं वापस आ गया है। कहीं पे पकड़ुआ विवाह हो रहा है तो कहीं पे मतलब लूटपाट हो रही है तो कहीं पे मतलब कुछ ना कुछ मतलब कुछ अनहोनी हो रही है। तो चलिए चलकर इस बात में कितनी सच्चाई है चलकर लोगों से ही बातें करते हैं। जी सर, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम लाल बाबू मंडल, कहाँ के रहने वाले हैं? पातेपुर वैशाली जिला। और सर, कहा जा रहा है कहीं ना कहीं जब से नीतीश कुमार जी जो हैं आरजेडी के साथ गठबंधन किए हैं तो जंगल राज क्या फिर से वापस आ रहा है? जंगल राज की बात है तो ये तो पब्लिक के मुद्दा है। इसमें कुछ लोग जंगल राज लोग कहते हैं कि आ गया है, कुछ लोग कहते हैं कि जंगल राज नहीं आया है। आपका क्या मानना है? मेरा मानना क्या है, इसमें तो अभी हम क्या कह सकते हैं कि जंगल राज का तो कोई यहाँ विषय नहीं है। क्योंकि सर लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं लूटपाट और छीन छोड़ का जो प्रक्रिया है वो बहुत ज़्यादा आपराधिक मामला जो है ज़्यादा बढ़ चुका है। 84 से हम लोग राजनीतिक में पॉलिटिक्स की बहुत कुछ अनुकरण किए हैं। हर समय हर सरकार रही है तो लूटपाट घसोट हर समय हुआ है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन किसी में ज़्यादा हुआ है, किसी में कम हुआ है। लेकिन सर अभी हाल फिलहाल की बात है कल परसों की बीपीएससी के एक टीचर को कॉलेज से अगवा करके उनका पकड़ा हुआ विवाह करा दिया गया था। तो क्या लगता है कि मतलब ये चीज़ सही है या गलत? अब हम लोग तो गांव के रहने वाले हैं, इस विषय पर तो कुछ जानते ही नहीं है, तो इस पर हम क्या कह सकते हैं। जी, अपना नाम बताएंगे। सूरज सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? पटना के हैं। हाँ सर, कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि जब से आरजेडी जो है जदयू के साथ गठबंधन में गई है तो क्या लगता है कि जंगल राज फिर से वापस आ रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ घटना किसी भी सरकार के साथ घट सकती है। ऐसा नहीं कि आरजेडी जदयू के साथ आया तो ही इस तरह का घटना घट रही है। हमको नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ। लेकिन सर जब से मतलब आरजेडी सत्ता में आई है लोग कहते हैं कि आपराधिक घटनाएं बढ़ने लगी हैं पहले के कंपैरिजन में, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, वो आरजेडी के साथ जदयू आए या जदयू के साथ बीजेपी आया तो सीएम तो नीतीश कुमार ही रहते हैं। ये लोग अपना करते हैं। मान लीजिए कि अगर जदयू के साथ चला जाता है आरजेडी तब कहीं ना कहीं हम कह तो नहीं सकते हैं, हो सकता है उनका रहे, या बीजेपी के साथ जदयू चल जाता तो हो सकता है आरजेडी का रहे। कहना मुश्किल है, लेकिन कहना जैसे ग्राफ तो दिखाता है कि आरजेडी के साथ जाने के बाद कुछ न कुछ आपराधिक घटना घटी है, लेकिन हम इसको मानते नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ होगा। सर हाल फिलहाल की ही बात है, मुश्किल से 15-20 दिन पहले की बात है, एक बालू माफिया ने दरोगा पे मतलब गाड़ी चढ़ा कर जी, तो इसके बारे तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं मतलब आपराधिक घटना बढ़ी है? हाँ, आपराधिक घटना बढ़ी है, ये हम भी मानते हैं। पहले कुछ कम होती थी, इधर कुछ ज़्यादा हो गया है। ये हमेशा देखा भी जाता है, जब जब आरजेडी के साथ आते हैं आपराधिक घटना बढ़ जाती है। तो इस चीज़ को कैसे रोका जा सकता है? अब तो ये सरकार के स्तर का चीज़ है, प्रशासनिक स्तर से इसको रोका जा सकता है। क्या लगता है 2025 में जो विधानसभा चुनाव होगा तो क्या आप लोग फिर से नीतीश कुमार जी को ही मतलब मौका देना चाहेंगे? अब क्या किया जाए, नीतीश कुमार को दें या ना। अगर आरजेडी को देंगे तो भी नीतीश ही मुख्यमंत्री बनेगा, बीजेपी को देंगे तो भी नीतीश ही मुख्यमंत्री बनेगा। हमारे लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, मुख्यमंत्री का एक ही कैंडिडेट लगता है बिहार में। तो कहीं ना कहीं घूम फिर कर नीतीश जी ही बनेंगे। वो कहावत तो यही है कि घूम फिर के बनते वही है मुख्यमंत्री। लेकिन वो तो प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं, तो फिर बिहार को कौन संभालेगा? वो संभव नहीं है प्रधानमंत्री का, क्योंकि एक तो ये स्थानीय एक क्षेत्रीय पार्टी है और उतना ज़्यादा इनके पास सीट भी नहीं है, और दूसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन बना उनमें ही एकजुटता नहीं है, तो ये कहना मुश्किल है कि नीतीश बन पाएंगे। सर लोगों का कहना है कहीं ना कहीं जब से आरजेडी जो है जदयू के साथ गठबंधन में आई है तो आपराधिक घटनाएं बढ़ने लगी है, तो क्या लगता है कि जंगल राज फिर से वापस आ रही है? हाँ, बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि जो आरजेडी के साथ इनका संबंध हुआ है उससे हुआ ये कि जो भी आपराधिक तत्व थे वो पुनः आ गए और अपराध की माने पुनरावृत्ति हो रही है, और ज़्यादा रूप से हो रही है। कैसे? इसलिए क्योंकि जैसे जिस चीज़ को हम प्रश्रय देंगे वो चीज़ बढ़ेगा।
वो चीज़ बढ़ेगा ना। अपराध को हम प्रेशर दे रहे हैं क्योंकि आपराधिक हम हैं ही, और हमारा नेचर अगर आपराधिक है तो हम निश्चित रूप से आपराधिक ही होंगे। सर कहीं ना कहीं ऐसा कहा जाता है, क्योंकि कुछ दिन पहले की ही बात है, जमुई में बालू माफिया के द्वारा एक दरोगा पर मतलब गाड़ी चढ़ाकर उनकी हत्या कर दी गई, और दूसरा अभी आपका रिसेंट का बात है, बीपीएससी टीचर को अगवा करके उनका जबरन पकड़ा हुआ विवाह करा दिया गया। तो क्या लगता है सर? ये सब तो होगा, इस जैसे ही शासन व्यवस्था में अनार्की आएगी ये होगा। शासन व्यवस्था अगर खराब हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग शासन के व्यवस्था के साथ ही चलते हैं, कुछ होते हैं जो शासन के व्यवस्था के अगेंस्ट भी चलते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग उसी के साथ चलते हैं। तो सर क्या लगता है कि बिहार की जनता फिर से 2025 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार जी को मौका देगी? ऐसा मुझे नहीं लगता। क्यों सर? क्योंकि नीतीश कुमार अब इतने उम्र दराज हो गए कि इनकी बात करने की जो शैली है या जो बोल रहे हैं वो खुद ही कंट्रोल में नहीं है। वो क्या बोल रहे हैं, वो खुद ही कंट्रोल में नहीं है अपने आप को कि हमको क्या बोलना चाहिए। लेकिन सर वो तो प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं। सपना तो मैं अमेरिका के प्रेसिडेंट का देख रहा हूँ, उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या लगता है कि मतलब वो प्रधानमंत्री बनेंगे? बिल्कुल नहीं बनेंगे, कोई चांस नहीं। क्यों सर? क्योंकि उतनी न तो उनकी पॉपुलैरिटी है, न उनका उतना ब्रेन है, और न उनकी चाहत है, न उतने कर्मठ हैं, कुछ भी नहीं है उसमें। उसके लिए बहुत, प्रधानमंत्री के लिए पूरे देश में आपकी छवि होनी चाहिए। सिर्फ बिहार में कुछ पॉकेट्स की छवि बनाने से आप प्रधानमंत्री नहीं बन, और प्रधानमंत्री बनने के बाद कल्याण भी नहीं है, क्योंकि आपकी सोच ही बहुत पॉकेट सीमित। तो कहीं ना कहीं मतलब जंगल राज फिर से वापस आ रहा है? लग तो रहा है ही, लग तो यही रहा है कि कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। लोगों का कहना है कि जब से जदयू जो है आरजेडी के साथ गठबंधन में गई है, तो क्या लगता है कि जंगल राज फिर से वापस आ रहा है? ये देखिए, तो कहने की बात नहीं है, ये तो अंडरस्टूड था ऑलरेडी। आप देखेंगे तो उसका रिकॉर्ड रहा है, आरजेडी का रिकॉर्ड रहा है इस तरह का ना, तो ये कहने की बात नहीं है, ये उसमें सच्चाई है, 100% सच्चाई है। कहीं कहीं पे मतलब लूटपाट की घटनाएं बढ़ गई हैं, कहीं छीन-छोड़ की घटनाएं बढ़ गई हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? अरे हर क्षेत्र में भाई आप देखेंगे, हर एरिया में देखेंगे, आप बालू में देखेंगे। अभी जैसे आपने अभी सुना होगा कि इंस्पेक्टर को मार दिया गया, बालू माफिया वाले ने मार दिया है ना। अभी आप देखेंगे कि मतलब क्या बोलते हैं, हर जगह आप देखिए, कहीं भी देखिएगा तो मार काट चल रहा है, एकदम कंटिन्यू है। आपको क्या लगता है कि जंगल राज फिर से कहीं ना कहीं वापस आ रहा है कि क्या? बिल्कुल, रिटर्न तो दिखाई दे रहा है। तो इस चीज़ को कैसे रोका जा सकता है? देखिए, अभी जो आपका गठबंधन का जो मुखिया है नीतीश कुमार, वो आपको आप देखे होंगे, वो डाउन पड़ते जा रहे हैं। उनकी कंट्रोलिंग पावर जो बीजेपी के साथ थी, वो कंट्रोलिंग पावर रही नहीं, जिसके चलते ये सारा कुछ हो रहा है। पहले वाला कंट्रोलिंग पावर है नहीं, तो रिटर्न तो होना एकदम स्वाभाविक है। तो कहीं ना कहीं ये जो 2025 में जो विधानसभा चुनाव आएगी, तो आप लोगों का मानना है कि कोई नया चेहरे को मौका दिया जाए या नीतीश कुमार जी को? नहीं, नीतीश कुमार को तो सोचना भी नहीं भाई, नीतीश कुमार क्यों रहेंगे? आप अभी विधानसभा में उनका भाषण सुने होंगे। हमारे अगर मुखिया इस तरह का भाषण देंगे तो बच्चे क्या कहेंगे? तो बच्चे तो कल नंगे चलने लगेंगे, तो कहेंगे कि नंगा चला जाए। नंगा चलने में क्या, जब मुख्यमंत्री ऐसा बोल सकता है तो हम नंगे चलने, तो उसमें क्या है? अभिव्यक्ति की आज़ादी बोलेगा, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, जो मुख्यमंत्री की आज़ादी हो सकता है इस तरह का बात यूज करने का। लोगों का कहना है कि जो आपराधिक घटनाएं वो पहले से काफ़ी बढ़ चुकी है, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी भी है प्रशासन में, तो इस पे सुधार करने की ज़रूरत है। तो और भी ऐसे खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहे एक न्यूज़ 24। मैं वेद सिंह सहयोगी राहुल के साथ, पटना।